हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पिछली साल आए हुए सारे सिंटैक्स के सेंटेंस सॉल्व करेंगे और उनके रूल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये पिछली साल जितने भी आए हुए सेंटेंसेस हैं इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसी को समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है यू आर सीनियर देन मी। तो देखिए यहां पर एक वर्ड है सीनियर, तो ऐसे ही वर्ड होते हैं सीनियर, जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनके बाद टू का यूज करते हैं, टू का, ठीक है, सीनियर, इंफीरियर, जूनियर, ठीक है, इनके बाद टू का यूज करते हैं। देखिए यहां पर जो है देन का यूज हो रहा है, तो यहां पर हम टू का यूज करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा यू आर सीनियर टू मी। यू आर सीनियर टू मी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, तो इनके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग। कैटल्स होता है जानवर, तो यहां पर देखिए वर्ड आया है कैटल्स। कैटल जो है वो अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है, यानी एक बहुवचन संज्ञा है। इसमें हम एस लगाकर इसको और प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि चाइल्ड का प्लूरल वर्ड होता है चिल्ड्रन, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो है एस लगाकर जो है प्लूरल और बना देते हैं, तो नहीं, तो ये प्लूरल ही होता है, इसमें एस लगाकर नहीं बनाया जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर कैटल जो है अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है, इसमें एस लगाकर उसको और प्लूरल नहीं बनाएंगे, प्लूरल बना ही नहीं सकते। तो कैटल आर ग्रेजिंग। अच्छे से अपनी नोटबुक पे इसको नोट करते चलिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है पार्क्ड। पार्क का मतलब होता है खड़ी करना किसी जगह पर, जब कार पार्क करते हैं। तो देखिए क्या है, द कार इज पार्क्ड, द कार इज पार्क्ड। अब यहां पर आया है ऑन द गेट, तो देखिए गेट से पहले जो है प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है, ऑन का नहीं करते हैं। तो एट द गेट, ठीक है, द कार इज पार्क्ड एट द गेट। अच्छे से समझते चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सेंटेंस है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रिजेंबल्स विद माई ब्रदर। यहां पर देखिए वर्ड आया है रिजेंबल्स। रिजेंबल का मीनिंग होता है की तरह दिखना, यानी किसी की तरह दिखना, ठीक है। तो यहां पर जो है ये रिजेंबल जो वर्ड है इसके बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो यहां जो विद है इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो ये सेंटेंस होगा ही रिजेंबल्स माई ब्रदर, ठीक है। इस वर्ड को आपने पढ़ा होगा, अ लेटर टू गॉड, एक चैप्टर है क्लास 10th में, उसमें, ठीक है। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब हम बाहर नहीं गए, क्यों नहीं गए, रेनी डे होने की वजह से। तो देखिए जो रेनी डे है इनसे पहले जैसे डेट, मौसम, ठीक है, और टाइम, इनसे पहले इट का यूज किया जाता है। तो यहां पर शुरू में इट का यूज करेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे। ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेंटेंस है जो सिंथेसिस में आता है। इट बीइंग अ रेनी डे, कॉमा, आगे के सेंटेंस सेम ऐसे ही रहेगा, वी डिड नॉट गो आउट, वी डिड नॉट गो आउट।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो यहां पर देखिए एक वर्ड आया है हेयर। हेयर जो है अपने आप में जो एक प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है, इसको एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसको प्लूरल नहीं बनाते। तो ये सेंटेंस बनेगा हिज हेयर आर ब्लैक, ठीक है, हिज हेयर आर ब्लैक। अगर यहां पर सेंटेंस में 2 हेयर 3 हेयर दिया होता तो हम यहां पर इसको हेयर्स कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 हेयर्स ऑफ हिज हेड आर ब्लैक या व्हाइट, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्रीफर मिल्क देन टी। यहां पर देखिए एक वर्ड आया है प्रीफर। प्रीफर का मीनिंग होता है अधिक पसंद करना, यानी किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। तो देखिए जैसे कि अभी हमने पहला सेंटेंस किया था सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके बाद जो टू का यूज करते हैं, ऐसे ही यहां पर प्रीफर है, यहां पर भी इसके बाद टू का यूज करेंगे। आई प्रीफर मिल्क टू टी, ठीक है, तो यहां देन की जगह टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए एक वर्ड है फिजिक्स। फिजिक्स जो है एक सिंगुलर वर्ड है, यानी फिजिक्स जो है एक सब्जेक्ट है ना। ये तो इसमें एस लगा हुआ है, ऐसे लगेगा, इसको देखकर लग रहा है कि ये प्लूरल वर्ड है, नहीं, ये एक सिंगुलर वर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखिए यहां पर एक वर्ड है यूनिवर्सिटी। वैसे तो ये दिखने में लग रहा है, देखिए ये वॉवेल से शुरू है, लेकिन यहां पर साउंड जो है वो या का आ रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी यहां पर साउंड आ रहा है इसका या का। तो यहां पर क्या होता है कि जो वर्ड्स जो है वॉवेल से शुरू होते हैं उनसे पहले एन का यूज करते हैं, लेकिन यहां क्या होगा, यहां साउंड देखेंगे। साउंड क्या है, अगर वॉवेल का साउंड आ रहा है आ से अंग तक, ठीक है, आ से अंग तक साउंड आ रहा है तो ये वहां यूज करते हैं एन, ठीक है, और का से ज्ञा तक साउंड आ रहा है तो वहां यूज करते हैं ए। तो देखिए क्या होगा यहां पर, हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि या का साउंड आ रहा। अगर यहां लिखा होता अम्ब्रेला, यहां लिखा होता अम्ब्रेला, तो देखिए यहां आ का साउंड आ रहा है, यहां पर एन लगाएंगे। तो इसलिए हम साउंड देखते हैं, साउंड क्या है, यहां पर हम वॉवेल या कॉन्सोनेंट नहीं देखेंगे, उसका साउंड देखेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट करिएगा अपनी नोटबुक पर इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस हैं आपके सब एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहां देखिए दो वर्ड आए हैं, एक तो सन और एक ईस्ट। सन जो है एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, सन जो एक स्पेसिफिक नेम है, और ईस्ट जो है वो डायरेक्शन है, यानी दिशा है, ये डायरेक्शन है यानी दिशा है। तो जो स्पेसिफिक नेम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, ठीक है, और जो डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उनसे पहले भी दा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। यहां पर देखिए वर्ड आया है अवेल्ड, इसका मीनिंग होता है सही से इस्तेमाल करना, सही उपयोग करना, ठीक है। तो इसके बाद जो है इस वर्ड के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है अवेल्ड के बाद। तो देखिए यहां पर ही है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम हिमसेल्फ, ठीक है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज कैजुअल लीव, ठीक है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज कैजुअल लीव। तो यहां पर क्या है, इस ये जो वर्ड है अवेल्ड, इसके बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा और ऑफ लिखा जाएगा, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है सही से इस्तेमाल करना, सही से उपयोग करना, यानी उसने अपनी छुट्टियों का सही से उपयोग किया, इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। ये एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। यहां पर देखिए वर्ड है वन ऑफ द, वन ऑफ द आया है, इसका मीनिंग होता है वन ऑफ द का में से एक, यानी बहुत सारे लोगों में से एक या बहुत सारी चीजों में से एक, कोई चीज या कोई एक पर्सन, ठीक है। तो यहां देखिए क्या होगा, कालिदास was one of the greatest। तो यहां पर देखिए वन ऑफ द के साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आता है, तो यहां पर यूज की जाएगा पोएट्स, यानी कवियों में से एक कवि थे कौन, कालिदास। कवियों में से एक किसके, संस्कृत के, यानी संस्कृत के महान कवियों में से एक थे कौन, कालिदास। तो वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यानी कालिदास महान, संस्कृत के महान कवियों में से एक थे, ठीक है। आगे देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये वही सेम सेंटेंस यहां आ गया है, थोड़ा सेंटेंस अलग हो गया है लेकिन वर्ड वही है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कैटल, ठीक है। इससे पहले बताया था कि कैटल जो एक प्लूरल वर्ड है, कैटल एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसमें एस लगाकर इसको जो है प्लूरल नहीं बनाते, अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्लियर। तो ये कैटल जो है एक प्लूरल वर्ड है, इसमें हम जो एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना देते। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उनको प्लूरल नहीं बनाया जाता एस लगाकर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। तो देखिए यहां एक वर्ड है आइदर ऑफ, इसका मतलब है रोड में से यानी सड़कों में से एक लीड जाती है टू स्टेशन। तो एक एक यहां ये एक दिखा रहे हैं, सिंगुलर नाउन दिखा रहा है यहां पर, ये एक कैसे बनाएंगे देखिए, आइदर ऑफ द रोड्स। यहां पर देखिए वर्ब आई है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग या देखेंगे आइदर ऑफ द रोड, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहां आएगा लीड्स टू स्टेशन, ठीक है। तो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डेयर नॉट स्टॉप मी। यहां पर एक वर्ड आया है डेयर। डेयर जो है एक वर्ब होती है, मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब के साथ जैसे कि शुड होता है, कैन होता है, मे होता है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें जो है कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता इसके साथ में। तो ऐसे ही यहां पर जो आया है वर्ड डेयर्स, ये एक मॉडल वर्ब है, इसमें एस या ईएस नहीं यूज किया जाएगा। ही डेयर नॉट, ठीक है, ही डेयर नॉट स्टॉप मी। उसे मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है,
ठीक है, उसे मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट स्टॉप मी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहां पर देखिए एक वर्ड है, एक सेंटेंस ही, आई विश, इसका मतलब होता है काश। काश मैं अमीर होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होता। तो ये हाइपोथेटिकल थॉट है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे बनाते हैं इसको, आई विश, इसके साथ में जो भी सब्जेक्ट आएंगे, आई वी यू दे, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हम वर का यूज किया जाता है। आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ, यहां उत्तर प्रदेश को लिख दें यूपी। ठीक है, तो आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, काश मैं यूपी का मुख्यमंत्री होता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। तो देखिए यहां पर एक वर्ड आया है जेंट्री। तो जेंट्री जो है एक प्लूरल नाउन है, इसका मीनिंग होता है रिच पीपल, यानी सिविलाइज्ड पीपल, रिच पीपल यानी ज्यादा लोग। ठीक है, जेंट्री का मीनिंग होता है बड़े लोग, यानी शहर के बड़े लोग, अमीर लोग। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी, यानी टाउन के, इस नगर के बड़े लोग। जेंट्री का मीनिंग होता है बड़े लोग, अमीर लोग, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। यहां पर देखिए कैसे आएगा, जेंट्री ऑफ दिस टाउन। यहां पर देखिए वर्ब जो यूज की गई है वो सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, आर नॉट इनवाइटेड। ठीक है, तो जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस सेंटेंस को सेम ऐसे ही। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माई सिंपैथी, ठीक है, इज ऑलवेज विद द पुअर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। सिंपैथीज होता है हमदर्दी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। तो देखिए एक वर्ड है वुंडेड। वुंडेड का मीनिंग है जख्मी लोग। ठीक है, तो देखिए वर टेकन टू हॉस्पिटल। यहां पर देखिए जो वर्ड आया है हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल इलाज के लिए जा रहे हैं तो वहां पर दा का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी से वैसे ही विजिट करने जा रहे हैं, किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, तो वहां पर दा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां वुंडेड को यानी जख्मी लोगों को ले जाया गया है, किस लिए, इलाज के लिए, तो यहां दा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे सेंटेंस ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर अमेरिकन और ब्रिटिश ग्रामर में फर्क है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। यहां पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दे दिए हैं लगे हुए, नोबडी लाइक्स, अब कोई पसंद नहीं करता, यहां दे दिया सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट, थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया है। तो नोबडी लाइक्स डिसऑनेस्ट मैन, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये सही करेंगे इस तरीके से, नोबडी लाइक्स यानी कोई पसंद नहीं करता है, डिसऑनेस्ट मैन यानी बेईमान लोगों को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन।
यहां पर देखिए जो वर्ड है मोस्ट भी लिखा हुआ है और परफेक्ट भी लिखा है। तो परफेक्ट तो अपने आप में ही एक पूरा वर्ड है, इसके साथ किसी हम अलग वर्ड का यूज नहीं कर सकते उसको और अधिक बताने के लिए, है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक है, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो यहां पर ये नहीं कर सकते कि हम इसको और यूज करें, यहां पर मोस्ट का यूज करें। परफेक्ट तो एक अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, कंप्लीट है यानी परफेक्ट है वो, तो मोस्ट नहीं लगाएंगे यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो देखिए यहां पर एक वर्ड आया है लेटर, तो ये एक रॉन्ग वर्ड है यहां पर लेटर, यहां है वो आई लेटर बाद में, देन आई एक्सपेक्टेड जैसे कि हमने उम्मीद की थी, तो यहां पर लगे लेटर, LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में, देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, इस तरीके से यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये वही सेंटेंस है, इससे पहले हमने सॉल्व किया है। इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। तो सेम वही सेंटेंस है, यहां पर ये कंडीशन दिखाई गई है यहां, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। इसका मतलब वही है, हाइपोथेटिकल यहाँ थॉट्स है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। यहां पर देखिए जो कंपैरिजन हो रहा है वो एरिया का हो रहा है, ठीक है, एरिया, और ये एरिया जो है एक सिंगुलर नाउन है एरिया, ठीक है। तो यहां जो है कंपैरिजन जो हुआ है वो किसका हुआ है, एरिया का हो रहा है, लेकिन यहां पर दूसरी जगह दिया है आगरा। अब एरिया का एरिया से कंपैरिजन करेंगे, यहां क्या हो रहा है, एरिया का आगरा से कंपैरिजन हुआ है, तो ये गलत है। यहां हमें एरिया का एरिया से कंपैरिजन करना है, यानी दिल्ली का एरिया आगरा के एरिया से अधिक बड़ा है, ठीक है। और इस वर्ड को दोबारा यूज नहीं करते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा ये, एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर, एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन। अब देखिए यहां पर जो एक वर्ड आया है एरिया, ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए यूज करते हैं दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन होता है तब यूज करते हैं दोज ऑफ। यहां करेंगे आगरा, यानी ये जो लगा हुआ है दैट ऑफ, ये इस एरिया के लिए यूज किया गया है, यानी एरिया के लिए लगाया हमने दैट ऑफ, ऑफ और आगरा, आगरा का एरिया दिल्ली के एरिया से छोटा है, यानी दिल्ली का एरिया बड़ा है आगरा से, ठीक है। तो यहां पर अगर सिंगुलर नाउन आया है तो वहां यूज करेंगे दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन आएगा तो वहां यूज करेंगे दोज ऑफ, ठीक है। ये एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। इससे पहले भी हमने इस टाइप का एक सेंटेंस सॉल्व किया है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा दूसरा है। यहां पर देखिए वर्ड आया है, इसका मीनिंग होता है अधिक पसंद करना, अधिक पसंद करना, अ पेन। तो इसके साथ यूज जो करते हैं हम वहां करते हैं टू, आई प्रीफर अ पेन टू अ पेंसिल, टू अ पेंसिल, आई प्रीफर अ पेन टू अ पेंसिल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। यहां एक वर्ड आया देखिए मैथमेटिक्स, जो है एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट,
ठीक है, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। देखिए न्यूज जो है एक सिंगुलर नाउन होता है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो यहां आएगा, देखिए दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। तो दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। तो यहां देखिए जो न्यूज है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, यानी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहां पर देखिए इट इज आई हु, यहां पर देखिए वर्ड आया है आई और इसके बाद लिखा हुआ है कंजक्शन। तो कंजक्शन से पहले जो एक नाउन प्रोनाउन आएगा, ये जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। यहां पर ये जो वर्ब लगी है ये हु के अकॉर्डिंग लगी हुई है, हमें इसकी वर्ब जो लगाना है वो हु से पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो यहां आएगा एम, इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस, यानी घर में बहुत अच्छा फर्नीचर है। तो यहां पर देखिए वर्ड यूज हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो यहां पर देखिए यूज किया जाएगा इज, देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। ठीक है, तो फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जिसको गिन नहीं सकते हम, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए यहां पर ही, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे सेंटेंसेस में एक प्रोनाउन यूज किया जाता है, जैसे आई है, वी है, यू है। अगर किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आ जाएं, यानी 2 या 3 प्रोनाउन आ जाएं, तो उसमें एक सीक्वेंस यूज किया जाता है। क्या सीक्वेंस होता है? 2 3 1 का सीक्वेंस होता है। अब ये क्या है? 2 3 1 जो है, यानी 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, ठीक है, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, यानी हमें इस सीक्वेंस में यूज करना है इसको। तो देखिए सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू, उसके बाद थर्ड पर्सन क्या है? ही, फिर लिखेंगे ही एंड आई। इस सीक्वेंस में हम प्रोनाउन को लिखते हैं। ही, वो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए इसको अपनी नोटबुक पर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अभी इसके और सेंटेंसेस बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।